का मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है? हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज में होना है, इस महाकुंभ को लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, सऊदी अरब में मक्का मदीना में अगर हिंदू नहीं जा सकता तो फिर प्रयागराज में मुसलमानों का क्या काम है। धीरेंद्र शास्त्री जो अपने चर्चित बयानों के लिए जाने जाते हैं, हिंदुओं को जगाने के बारे में जाने जाते हैं, उन्हीं धीरेंद्र शास्त्री ने बड़ी बात प्रयागराज महाकुंभ के लिए कह दी। और अगर एक तरह से देखा जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है। मक्का मदीना जो मुस्लिम समाज का एक बड़ा धर्म स्थान है, वहां पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। तो उसी तरह से प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है, जो हिंदुओं के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थान है, वहां पर आखिर मुसलमानों का प्रवेश क्यों? शुरुआत अगर मक्का मदीना से हिंदुओं के बैन पर हो सकती है तो फिर प्रयागराज में मुसलमान प्रतिबंधित क्यों नहीं हो सकते? यही बात पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा कही गई और कहीं ना कहीं एक वर्ग धीरेंद्र शास्त्री की बातों का समर्थन कर रहा है। महाकुंभ जो 2025 में होना है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, घाटों की सफाई हो रही है, प्रयागराज में जो टेंट लगते हैं उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसी महाकुंभ 2025 को लेकर धीरेंद्र शास्त्री का जो बयान आया है, उसमें कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लिए गर्व की बात है कि आखिर किसी ने तो महाकुंभ के लिए इतनी बड़ी बात सोची, वह बात जो पूरी भी होनी चाहिए। बहुत आयोजन था, कवर्धा भी पहुंचे हम। कवर्धा में हनुमान जी के मंदिर का भूमि पूजन भी किया जो फिक्स था। इसके बाद में वहां से कांकेर गए। कांकेर में जो है सतचंडी महायज्ञ में सम्मिलित हुए मां भुवनेश्वरी पहाड़ा वाली मैया के यहाँ। फिर अंगार मोती माता के हमने दर्शन किए। अद्भुत जगह है। बहुत ही जल्दी बस्तर में धर्मांतरण को रोकने के लिए व सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, एकजुट करने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए हम बहुत ही जल्दी बस्तर में आएंगे, ताकि मानवता पर कार्य किया जा सके, शिक्षा पर कार्य किया जा सके और हर हाल में यह हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध होवे, ऐसी प्रार्थना के लिए हम। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, इसका मतलब आपको लग रहा है? पहले पूर्व में बहुत हो चुके हैं धर्मांतरण, उनकी घर वापसी करानी। जैसे कल 11 परिवार लोगों ने घर वापसी की कांकेर में। तो हमने पूछा कि कब आपका हुआ, तो किसी ने बताया 2019, किसी ने 2021, किसी ने 2020, किसी ने और पहले। तो जो हो चुके हैं या जो धीरे धीरे चल रहे हैं, उस मुहिम को हम रोकेंगे। अब हो रहा वर्तमान में या नहीं, ये स्थिति अभी हम देख नहीं पाए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अपराध की काफी चर्चा है, लगातार अपराध बढ़ रहे, इसको लेकर कुछ बातचीत हुई? शिक्षा एक ऐसा कारण है जिससे अपराध और क्राइम निश्चित रूप से बढ़ता है। शिक्षा की कलम की धार अगर किसी को दे दी जाए तो क्राइम भी कम होगा, प्रदेश का विकास भी होगा, क्षेत्र का विकास भी होगा, भारत का विकास भी होगा। शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए और गुरुकुलम पद्धति की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसमें अहिंसा परमो धर्मा का पाठ पढ़ाया जाए। धर्मांतरण के नाम पर आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की जाए। बेझिझक बहुत प्लांटेड तरीके से इसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और यहाँ की एशिया की सेकंड बिगेस्ट यहाँ पर जो है जसपुर में चर्च है,
तो उन लोगों के द्वारा अभी एक मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी, बहुत बड़ी मानव श्रृंखला के बारे में हमको जानकारी लगी। निश्चित रूप से ये अपने संगठन को बहुत प्रायोजित तरीके से खड़ा कर रहे हैं, मिशनरी स्कूल हैं, इनके प्रायोजित तरीके हैं, हम इनके खिलाफ नहीं है। लेकिन ये जो लालच देकर के भोले भाले आदिवासी वनांचल में रहने वाले लोगों का धर्मांतरण कराते हैं, इसके खिलाफ है, क्योंकि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है और आप लालच देकर के धर्मांतरण नहीं करा सकते। ये लॉ बनता है, कानून का संविधान बोलता है, इसलिए अब हम घर वापसी कराएंगे, इनकी ठटरी बारेंगे। कुंभ में देखिए वो बात ऐसी है, आप लोगों ने उसको अलग तरीके से प्रेस व प्रस्तुत किया। महाकुंभ जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहां पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहां तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहां पे हमने देखा, फैक्ट के साथ वीडियो बताएंगे हम आपको, हो सके तो वीडियो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे किसी सेवादार को दीजिए, हम आपको वीडियो भेजेंगे। वहां भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है भाई? हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अगर वो ये रोक लगा रहे हैं तो ये सही है, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। हम केवल अमानवीय कृत्य, थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ हैं।